मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि आपके ही चैनल के माध्यम से हमको जानकारी मिल जाता है जी। कि जो रोड बनता है महज 2 से 3 महीना में वो रोड टूट के बिखर जाता है। आप विकास हुआ ना, विकास हुआ ना। उसको विकास नहीं बोलते हैं, उसको भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार बोलते हैं। समाज में उसी को लाके प्रवेश करते हैं और चुनाव के समय में वोट मांगने हाथ जोड़ करके आ जाएंगे कि साहब मुझे वोट दीजिए, मैंने तो विकास किया है। अच्छा, आप ही के चैनल पर मैंने देखा है कि वार्ड नंबर 21 में जो रोड बना हुआ था, रोड बनते ही 1 महीना में टूट गया और आज तक वो नहीं बना है। आज भी आपके चैनल पर मैं न्यूज देखा हूँ कि अभी तक वो नहीं बना और लोग जो है चिल्ला रहे हैं। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? माननीय सभापति जी हैं या जो भी कार्यपालक है, चाहे वह उप सभापति है, आप देखिए शौचालय बना कि नहीं बना, शौचालय यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ है? हो रहा है शौचालय, वो भी शौचालय 10 दिन के लिए बंद रहता है महीने में। आप उसको भी ध्यान दीजिए, कोई भी सरकारी शौचालय बंद नहीं रहना चाहिए। वो हर महीने 10 दिन क्योंकि कोई ना कोई घटना प्रतिक्रिया होती है। रह गई बात, आपको जो शौचालय आप कचहरी रोड में बनवाए हैं वो सिर्फ रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए, जो सब्जी मंडी में आएंगे, जो कपड़ा खरीदेंगे, जो गांव देहात से आएंगे, वो सब्जी मंडी वहाँ कचहरी में नहीं जाएंगे। आपका शौचालय है ना, हाँ, उसको तो इधर होना चाहिए ना। उसको तो प्रवेश द्वार जो नरकटियागंज के अंदर आता है, इन करता है, स्वागत करते हैं, जबकि अभी वो कंडीशन ठीक है मगर उसको भी उखाड़ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पे पूर्व के सभापति का नाम, अब अपना नाम लिखवाने के लिए उस योजना को, अब नया योजना बना के उसको उखाड़ के फिर दोबारा बनाएंगे। उससे जनता को क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है उससे। उसको बनाने में खर्चा नहीं लगेगा, नहीं, उसको वही कह रहे हैं। तो जनता का इसमें लाभ कहाँ होगा? कहीं कोई लाभ नहीं है, वो तो सिर्फ कमीशन खोरी का बाजार है ना। सिर्फ कमीशन आना चाहिए, किसी भी तरीके से कमीशन आना चाहिए। जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने शुरू से ही पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि नरकटियागंज में हो रहे भ्रष्टाचार और नरकटियागंज में हो रहे विकास कार्यों को लेकर के हम लोग जनता के बीच आएंगे। तो आइए, हमारे साथ एक महानुभाव यहाँ के हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अफरोज आलम हुआ। नरकटियागंज में किस प्रकार से विकास कार्य हो रहा है? नरकटियागंज में विकास भ्रष्टाचार का रूप ले रखा है जी। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देखते हैं। अच्छा और जनता के पास ऐसे मैसेज देते हैं कि हमने तो विकास किया है, लेकिन विकास रूपी जो धरातल पर विकास है वो नजर नहीं आ रहा है। कैसे आप कह रहे हैं? इतने करोड़ों करोड़ों का टेंडर पास हो जाता है, रोड बन करके तैयार हो गया है, लगभग 2500 वार्ड में रोड बन रहे हैं और पहले से भी बने हुए, तो कैसे विकास नहीं हुआ? मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि आपके ही चैनल के माध्यम से हमको जानकारी मिल जाता है कि जो रोड बनता है महज 2 से 3 महीना में वो रोड टूट के बिखर जाता है। आप विकास हुआ ना, विकास हुआ ना। उसको विकास नहीं बोलते हैं, उसको भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार बोलते हैं। समाज में उसी को लाके प्रवेश करते हैं और चुनाव के समय में वोट मांगने हाथ जोड़ करके आ जाएंगे कि साहब मुझे वोट दीजिए, मैंने तो विकास किया है। अच्छा, जनता का टैक्स का पैसा इस तरह से लूटा जा रहा है, जनता को पता भी नहीं है। बेचारी जनता मासूम है, उसको पता नहीं है। वो तो टैक्स रुपया अपना टैक्स दे देती है कि मेरे शहर का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर जो है एकदम समझिए कि भ्रष्टाचार का एकदम रूप ले रखा है नगर परिषद नरकटियागंज। अच्छा, ये बताइए सर कि नरकटियागंज का वार्ड नंबर 1 का भी आप सुने होंगे, अगर उनके अंदर भ्रष्टाचार करने का अगर कुछ मंशा रहता है तो वार्ड नंबर 1 में एक ही रोड को 3 बार बनाया गया। देखिए, बारे में क्या कहिए? देखिए, वो जो वार्ड नंबर 1 की आप जो मुद्दा की बात कर रहे हैं, उसकी लड़ाई शहरी और ग्रामीण विकास मंच ने लड़ा था और लड़ने के प्रतिफल जो मिला हो पुनः उसको फिर से निर्माण किया गया। लेकिन रिकवरी के बाद भी जो नरकटियागंज नगर परिषद का जेई था, उसके ऊपर नरकटियागंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रोसीडिंग के तहत FIR करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आखिर क्यों? ये सवालिया निशान है। क्या किसी बड़े प्रतिनिधि के दबाव में उसके ऊपर FIR नहीं हुआ? और अपने आप को जो बता रहे थे कि हमारी प्रतिनियुक्ति फलना विभाग से फलना विभाग में हुआ है, मतलब किसी नगर प्रमंडल विभाग से नरकटियागंज नगर परिषद विभाग में हुआ है। लेकिन वो एक पत्र भी वायरल हो रहा है, पत्र हम लोग को मिला हुआ है। नगर विकास विभाग के अवर सचिव हैं राशिद इकबाल साहब ने, उनका पत्रांक और ज्ञापांक और दिनांक उल्लेख है उस पत्र में। उसके माध्यम से हो रहा है कि जो प्रतिनियुक्ति उनकी हो रही, जो बता रहे थे कि मेरा प्रतिनियुक्ति हुआ है नरकटियागंज नगर परिषद में, वो फर्जी है। अच्छा, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या जो नरकटियागंज के महानुभाव प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा निर्वाचित और चुनित प्रतिनिधि, क्या उस विषय में वो भी आवाज उठाएंगे कि केवल शहरी और ग्रामीण विकास मंच ही आवाज उठाएगा? अच्छा, ये बताइए, कहीं उन लोगों के साथ कुछ साठ गांठ हो गया हो तो कैसे आवाज उठाएंगे? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं साठ गांठ क्या हुआ है नहीं हुआ है। वो तो
अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आने पर तो कार्रवाई हो ही जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष है। चुप होने का मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो साठगांठ है, इसीलिए वो चुप रहते हैं। चलिए हमारे साथ और भी एक नरकटिया के समाजसेवी व्यक्ति है। सर, चुनाव से पहले एक स्लोगन था कि 20 साल बनाम 2 साल, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो सबसे पहले आप मीडिया बंधु का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ज्वलंत मुद्दों को पर चर्चा कराने का साहस दिखाया। 5 मिनट और पाँच मिनट मैं बात चलेगा। जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न के तहत ये है कि विकास तो पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है और विकास में कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ तक विकास होना चाहिए वहाँ तक हुआ है। आप विकास में 2-4 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पानी का प्याऊ लगा जगह जगह श्री राधे श्याम तिवारी के कार्यकाल में पानी का प्याऊ लगा। आज अधिकांशतः प्याऊ वो बंद है। 2 साल से लगभग बंद है, 2-3 सालों से बंद है। गर्मी के दिनों में लोग प्यासे तरस जाते हैं, लेकिन वहां जाते हैं, टोटी दबाते हैं, पानी नहीं निकलता। कितना तरसना आता है, जबकि सरकार ने पैसा खर्च किया है। और विकास की और भ्रष्टाचार की बात है तो सरकार तो पैसा खर्चा करती है, ठीक है, यहाँ पर फंड आता है, विकास का काम भी अच्छा होता है, लेकिन वो रोड बनाने के समय मान 2-4 दिन में ही टूट जाता है, चलने लायक नहीं रहता है। ये बताइए कि कोई रोड बनता हो वहां पर आज तक कोई जेई को कोई नहीं देखा है, जबकि उनके समक्ष ये कार्य होना चाहिए। लेबर ओनली लेबर रहते हैं और जैसे मन करता है वैसे डाल देते हैं, जितना मटेरियल देना है डाल देते हैं, नहीं डालना है नहीं डालते हैं, ठीक है। जेई के नहीं रहने का कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है भ्रष्टाचार, और क्या, ये तो सामने दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार। वहां पर जेई जाएंगे, लोग सवाल उठाएंगे उनसे कि भाई ये डाल रहे हैं आप, इससे रोड चलेगा नहीं, तो इसका वही होता है कि जेई साहब नहीं रहते हैं। लेबर से कोई क्या झगड़ा करने जाएगा, क्या कोई बोलेगा? हाँ, वो तो दिन का दहाड़ी कमाने के लिए गया। वही बात है। और हमारे नगर परिषद के जो सम्मानित जो मतलब ऑफिसर हैं, चाहे जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी दिखाई नहीं देते। हाँ, वार्ड जो हैं, वार्ड अध्यक्ष जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। लोग अपना समस्या कहता है कि साहब ऐसा मत बनवाइए, थोड़ा बढ़िया बनवा दिए, रिक्वेस्ट करता है बस। तो रोड बनने के साथ में टूट जाता है। ये सबसे ज्वलंत मुद्दा जी। जैसा कि हमारे सहयोगी द्वारा पूछा गया, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि जब से 2 सालों से महज जिस प्रकार शहर में विकास हुआ है, आप देखिए हर जगह वो टूटा हुआ रोड जो था उस रोड को बनाया गया है। भले ही वो 1 महीना में टूट गया हो, दूसरे महीना में उसका नाला का ढक्कन टूट गया हो, तीसरे महीने में पूरा का पूरा रोड डैमेज, लेकिन नगर परिषद ने काम किया है। आप ऐसा इल्जाम नगर परिषद के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात कि जहां तक देखा जा रहा है कि पहले जो समय था और आज के समय में नगर परिषद कहीं ना कहीं एक्टिव हुई है, और आपके सहयोग के लिए आप देख सकते हैं सुबह सुबह कचरा का वाहन जो कि सुबह आने का टाइम में 2 बजे आपके वार्ड में आती है कचरा उठाने के लिए, तब तक आपका कचरा गेट पे रखा रहता है, लेकिन गाड़ी आती है, कचरा लेके जाती है। आपका फर्ज बनता है कचरा को आप 2 बजे दे या सुबह दे या कहीं किसी खाली स्थान पे फेंक दे। तो इसको लेके क्या कहिएगा भैया आप? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो कचरा वाहन सुबह 5 बजे 6 बजे से घूमना चाहिए, वो कचरा वाहन 9 बजे निकलता है और 2 बजे तक जो है समझिए कि मोहल्ले का ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त रहता है। 2 बजे तक निकालने का कोई प्रावधान नहीं है, उसको जितना हो सके सुबह का सुबह निकाल देना चाहिए। तो यहाँ तो बस वही है कि क्या नाम है, मतलब अपनी मनमर्जी वाला सिस्टम चल रहा है। नहीं, विकास तो हुआ है सर। विकास की बात कह रहे हैं, विकास भी हुआ है, तो विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी हुआ है। इसका दोनों का एक प्रारूप है, दोनों का आमने सामने का। नहीं, आप बताइए, जिस तरह पहले आप 25 वार्ड में देखते थे रोड टूटा हुआ था, आप देखिए ये 25 वार्ड में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो हुआ है। रोड बना है कि नहीं बना है? रोड बना है, मगर रोड बनने के 2 महीने 3 महीने के बाद टूट भी जाना है ना। 3 महीने में टूट गया, लेकिन कार्य हुआ है, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। कि जितनी योजना निकलती है तो चाहेगा कि जितनी योजना निकले कि जितना कमीशन आए,
ये तो यहाँ के प्रतिनिधि इस बात को चाहेंगे ना कि जितनी ज्यादा योजना निकलेगी उतना कमी। आप देखिए हमारे शहर में शौचालय नहीं था, गांव देहात से जो औरतें आती थी, अगर उनको मानिए शौच के लिए जाना है, हमारे जो माननीय सभापति जी हैं या जो भी कार्यपालक हैं, चाहे वह उप सभापति हैं, आप देखिए शौचालय बना के नहीं बना, शौचालय यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ है? जो हो रहा है शौचालय, वो भी शौचालय 10 दिन के लिए बंद रहता है महीने में, आप उसको भी ध्यान दीजिए। कोई भी सरकारी शौचालय बंद नहीं रहना चाहिए, वो हर महीने 10 दिन, क्योंकि कोई ना कोई घटना प्रतिक्रिया होती है। रह गई बात, आपको जो शौचालय आप कचहरी रोड में बनवाए हैं वो सिर्फ रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए, जो सब्जी मंडी में आएंगे, जो कपड़ा खरीदेंगे, जो गांव देहात से आएंगे, वो सब्जी मंडी वहाँ कचहरी में नहीं जाएंगे। शौचालय है ना, हाँ, उसको तो इधर होना चाहिए ना उसको तो, मगर इन्होंने कचहरी में बनाया। कचहरी में जो लोग रजिस्ट्री करवाने आएंगे उनके फायदे के लिए ज्यादा करके ये चीज है। दूसरी चीज और बताना मैं चाहूंगा आपको, जो हमारे गेट लगा हुआ है, आपको प्रवेश चाहिए। सर 1 मिनट आप आगे आइए। आप बताइए कि अगर कहीं भी शहर में अगर मान लीजिए पीसीसी का रोड बन रहा है, तो नियम बनता है कि रोड बनने के पहले वहां पे एक बोर्ड लगाया जाता है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका एस्टिमेट कितना है, इसमें क्या क्वालिटी और क्या नहीं है, वो उसका टाइमिंग क्या है और इसका डेडलाइन क्या है। लेकिन आप देखिए कि इस 2500 वार्ड में जो काम हुआ है, कुछ एक जगह छोड़ के बाकी कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया गया है, तो इसको हम क्या समझे? भ्रष्टाचार और क्या? मतलब आप कैसे कह रहे हैं, काम तो हुआ है ना? अरे ये जो काम जो हो रहा है ना, ये विकास के आग में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। ये तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद ने काम किया है, इसको आप नहीं झुठला सकते हैं। मेरा बात सुनिए, पूरा तो आपने सुना नहीं। मैं क्या बोला कि विकास की आड़ में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। जैसे मैं आप ही बोले, इन्होंने बोला कि रोड पर रोड बनाया जा रहा है, उसका एस्टिमेट भी देखा है। एस्टिमेट 6 इंच मोटा होता है, 3 इंच मोटा ढाल दिया जाता है। तो एस्टिमेट देखना है तो हम नगर परिषद में जाके देखिए ना, अगर 5 लाख का काम हुआ है तो आपको 10 लाख का एस्टिमेट वहाँ दिखेगा। एस्टिमेट वहाँ करना जहाँ काम हो रहा है, नेम प्लेट वहाँ लगाना है जहाँ पे कितना डिस्टेंस है, कितना का एस्टिमेट है, कब तक टाइमिंग है, तो वहाँ पे बनाना है। कहाँ पे सिलपट लगाया जाता है, कहीं कुछ नहीं। और बोलिए दुश्मनी है, आप ही बोल रहे हैं कि ज्यादा काम खूब हुआ है। आज आप ही के चैनल पर मैंने देखा है कि वार्ड नंबर 21 में जो रोड बना हुआ था, रोड बनते ही 1 महीना में टूट गया और आज तक वो नहीं बना है। आज भी आपके चैनल पर मैंने न्यूज देखा कि अभी तक वो नहीं बना और लोग जो है चिल्ला रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है?